वो मेरा यूज करके चला गया। ऐसे में ये इंसान आज नहीं तो कल पछताएगा। अगर आपने उस रिश्ते में अपना 100% दिया था, क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो, क्योंकि उसने आपका दिल तोड़ा है, उसने आपको हर्ट किया है? अगर हाँ आपको इंतजार है, आप जानना चाहते हैं कि उसे अपनी गलती का एहसास कब होगा भी नहीं होगा, तो आज मैं आपको आपके सभी सवालों का जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए माय फ्रेंड, अक्सर मेरे पास में ऐसे क्लाइंट्स का कॉल आता है जिनको बस इतना ही जानना होता है कि मैम जो मेरा पार्टनर है ना, वो मेरा यूज करके चला गया, मेरा दिल तोड़ के चला गया। बस मुझे इतना बता दो कि क्या वो कभी पछताएगा, क्या वो कभी रिग्रेट करेगा, क्या उसको कभी दुख होगा कि उसने मेरे साथ में क्या किया। वो ये जानना चाहते हैं, बहुत उतावले होते हैं इस चीज के लिए, लेकिन इस चीज का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर। ये भी हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो, ये भी हो सकता है कि उसको अपनी गलती का एहसास कभी ना हो सकता है वो आपसे आकर सॉरी बोले, और ये भी हो सकता है कि सॉरी नहीं बोले। उसे एहसास कब होगा और कब नहीं होगा, इसके बारे में बारी बारी हम बात करते हैं। देखिए, पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि आपका पार्टनर जो आपके साथ में अभी तक जुड़ा हुआ था, वो बाय नेचर ही बहुत खराब था। उसके नेचर में था लोगों का यूज करके उनको छोड़ देना। उसकी सोच, उसका बिहेवियर ही ऐसा है। तो क्या ऐसा इंसान जो आपसे पहले भी बहुत लोगों को हर्ट करके आया है, वो आपको हर्ट करने के बाद क्यों रिग्रेट करेगा? क्योंकि वो तो उसके नेचर में है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि लड़की है जिसे चोरी की आदत है, जिसने बचपन से ही चोरी करना सीखा है, चोरी उसके नेचर में है। वो बचपन में छोटी छोटी चीजें चोरी करती थी, बड़े होके बड़ी बड़ी चीजें चोरी करती है, डाका डालती है, कभी कुछ करती है, पैसा लूटती है। उसने हमेशा ये काम किया है। अब वो लड़की अचानक से आपसे जुड़े, आप पर अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, आपका पैसा देखकर आपसे दोस्ती करे, और वक्त के साथ में आपसे पैसा निकलवाए, झूठ बोल बोल के, यार मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मेरी तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में पैसे देने हैं, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे देने। उसने बहुत पैसा निकलवाया, और उसके बाद जब पैसा निकलवा लिया अच्छे से, फिर वो आपको छोड़ के चली गई। और अब आप आदमी फील करें कि भाई उसको एहसास होगा कि उसने गलती की, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो उसके नेचर में है, उसके नेचर का हिस्सा है। ये गलत तो है, लेकिन उसको कभी कुछ गलत लगा ही नहीं। वो यही करती आई है, फ्यूचर में किसी से जुड़ेगी, पैसों के लिए ऐसा ही यूज करेगी। उसको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि उसने आपका पैसे के लिए यूज कर लिया। उसी तरीके से जो इंसान आपके साथ में प्यार में था, जो आपको हर्ट करके गया है, अगर उसका नेचर ही इस तरीके का है, तो ये कभी भी रिग्रेट फील नहीं करेगा, सॉरी फील नहीं करेगा, कभी अपनी गलती का इसको एहसास नहीं होगा। पहली चीज तो आप ये समझिए। और जब इसको एहसास नहीं होगा तो सॉरी किस बात का? सॉरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी सिचुएशन वो होती है जहां पर एक इंसान सॉरी फील करता है। वो कब? मान लीजिए आप किसी को प्यार करते थे, कोई इंसान आपके साथ प्यार में था, आप दोनों के बीच में कोई गलत फहमी क्रिएट हो गई। वो इंसान बहुत गुस्से वाला है, आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है, बहुत झगड़ालू टाइप का है, और गुस्से में उसने आपसे ब्रेकअप कर लिया। आपने बहुत सॉरी बोला, आपने बहुत मनाया, बट वो इंसान नहीं माना। आपके साथ हद से ज्यादा बदतमीजी की, गाली गलौज की, आपने बहुत समझाया, नहीं समझ के एंड में उसने रिश्ता खत्म कर लिया और आपको हर्ट करके वो चला गया। ऐसे में ये इंसान आज नहीं तो कल पछताएगा। क्यों? क्योंकि ये बुरा इंसान नहीं है, बस ये गुस्सैला है, गुस्सैल इंसान है। और गुस्सा हर एक इंसान का ठंडा होता है।
वक्त के साथ में हमारा गुस्सा कम होता ही होता है। कुछ वक्त के बाद जब इस इंसान का गुस्सा ठंडा होगा, जब गुस्सा ठंडा होगा तो ये समझ पाएगा कि इसकी गलती कहां पर थी और आपकी गलती कहां पर थी। और उस टाइम पर इसको एहसास होगा कि हाँ, मैंने भी कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये उस टाइम पर महसूस करेगा कि आपकी इतनी बड़ी गलती थी नहीं, रिश्ता तोड़ के इसने गलत कर दिया, आपको बहुत हर्ट कर दिया, आप कितना सॉरी बोल रहे थे ये समझा नहीं। ये गिल्टी फील करेगा उस टाइम पर। या फिर ये हो सकता है कि आपको छोड़ के चला गया, जो दूसरा सिनेरियो है, और फ्यूचर में जाकर किसी और के साथ रिश्ते में बंध गया। अब आपने तो इसको बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत केयर दी, लेकिन इसको उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं हुई, कदर नहीं की। जब फ्यूचर में किसी और के साथ में जुड़ा जो इसकी इज्जत नहीं करता आपकी तरह, जो इसको प्यार नहीं करता आपकी तरह, तब इसको एहसास होगा कि इसने क्या खो दिया। तब ये गिल्टी महसूस करेगा, तब ये दुख महसूस करेगा, तब इसको लगेगा कि यार इसने क्या कर दिया और क्यों कर दिया। ऐसी सिचुएशन में वो इंसान सॉरी फील करेगा ही करेगा, दुखी महसूस करेगा, एंड उसका मन होगा कि एक बार आपसे मिलकर सॉरी बोल दे, माफी मांग ले, एक बार बता दे कि हाँ, उसे भी अपनी गलती का एहसास है, आपसे दोबारा रिश्ता कायम करने की इच्छा होगी। अब हो सकता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि गलती का एहसास होने के बाद भी वो सॉरी नहीं बोल रहा। ये सोच के क्या मुंह लेकर जाऊं यार, मैंने उसको कितनी गालियां दी थी, कैसे नजरें मिलाऊंगी उस इंसान से, कैसे सॉरी बोलूंगी। वो इंसान अपनी ही नजरों में इतना गिर गया है कि आपके आगे आने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कभी सॉरी ना बोले, हो सकता है, लेकिन सॉरी फील करेगा। अगर इंसान ने जो भी किया गुस्से में किया तो फ्यूचर में रिग्रेट करेगा, आपको छोड़ने के लिए पछताएगा और हर वक्त पछताएगा। बट अब बात आती है कि आप जो इंतजार कर रहे हैं ये कहां तक ठीक है। देखिए, एक चीज बताती हूं आप लोगों को, हमारे लिए ना बस इतना ही जरूरी होता है कि हम जब भी किसी के साथ एक रिश्ते में रहे ना, अपना 100% दें। अगर आपने उस रिश्ते में अपना 100% दिया था, आपने अपने तरीके से अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, जो प्यार, जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट, जो एफर्ट्स, जो केयर आप कर सकते थे, आप दे सकते थे, आपने दी, इतना ही काफी है। उसके बाद उसने आपके साथ में क्या किया ये उसका कर्मा है जो उसको मिलेगा। आपके ऊपर सिर्फ आपकी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको बस इतना ही चाहिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया था, आप ऑनेस्ट थे, उसके बाद उसने आपको हर्ट कर दिया ना, जाने दो, क्योंकि आपको रिग्रेट तो नहीं है ना कि आपने चोट पहुंचाई। जब आपको रिग्रेट नहीं है तो आप क्यों वेट कर रहे हो कि उसको दुख होना चाहिए, वो पछताना चाहिए, वो आके सॉरी बोले? नहीं, इसका इंतजार करके आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। उसे अगर एहसास होगा तो भी ठीक, अगर नहीं होगा तो भी ठीक, क्योंकि आप सुकून में है ना। आपको पता है सबसे बड़ा दुख क्या होता है? सबसे बड़ा दुख ये होता है कि भाई मैंने किसी के साथ गलत कर दिया और अब मैं सॉरी भी नहीं बोल पा रही। क्या आप में ये वाला फील है? नहीं है ना। आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो बस अब आप मूव ऑन हो जाइए। आपने पहले उस इंसान को अपना 100% दिया, अब इंतजार करके कि वो आके मुझसे सॉरी बोले, आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इस इंतजार में आपका टाइम खराब हो रहा है। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि आपने कुछ गलत नहीं किया हो, और इसके बाद आपको मूव ऑन हो जाना है। किसी का इंतजार करने में कुछ नहीं रखा है। आप परेशान रहने वाले हैं, आप दुखी रहने वाले हैं, आप उसके बारे में सोचते ही रहेंगे, आप मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। बट एक बार उसको माफ कर दिया और आप मूव ऑन कर गए ना, उसके बाद आपको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसको रिग्रेट है या नहीं है।
आपको इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हो। और मूव ऑन ना करके, माफ ना करके आप अपने साथ में बहुत गलत कर रहे हो। उसने तो आपके साथ में गलत किया, अब आप भी अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। डोंट डू दिस। माफ करो, जाने दो, भूलो और आगे बढ़ो। उसका कर्मा उसके साथ है, उसको सॉरी बोलना होगा तो वो इंसान आकर सॉरी बोलेगा, नहीं बोलना होगा तो नहीं बोलेगा। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसकी लाइफ है, आपकी नहीं। आपको ये चीज समझनी होगी, अपना टाइम बर्बाद करना छोड़ना होगा, क्योंकि वो तब था, आपकी लाइफ खराब की, टाइम खराब किया, जाकर भी, उसके जाने के बाद भी आप टाइम बर्बाद कर रहे हो उसके पीछे। ये मत कीजिए। छोड़ दीजिए उस इंसान को, उसकी सोच को, उसकी गिल्ट को, और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और बढ़ जाइए। कुछ नहीं रखा है किसी का फालतू में इंतजार करने में। वो सॉरी बोल भी देगा तो आपकी जिंदगी कौन सी बदलने वाली है? जो होना था वो तो हो गया ना। एक सॉरी से क्या बदलने वाला है आपकी लाइफ में? कुछ नहीं बदलने वाला। ये सब जो इंतजार है, ये सब बेचैनी है, खत्म कीजिए, मूव ऑन कर जाइए। बस एक लास्ट एडवाइस यही मैं आपको देना चाहूंगी, यही आपके लिए बेहतर है। स्टिल अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपके दिल में, दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं, 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे बता दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।